ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग भक्त के बस में हैं श्री राम। तो पहले 2 लाइन भजन की और उसके बाद ये प्रसंग अति महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसको जरूर श्रवण करें। भगत के बस में है श्री राम, भगत के बस में है श्री राम। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है श्री राम, भगत के बस में है श्री राम। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है श्री राम। तो आइए, भगत के बस में है श्री राम। तो कौन भक्त ऐसा है जो प्रभु श्री राम उसके बस में है? तो आइए ये एक प्रसंग श्रवण करें। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव, अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। तो अब प्रजा बात बनाने लगी, क्या बात है कि सब गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। तो माता सीता बोली, मैं तो लंका में बिकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधाया। तो चपाई क्या कह रही है? कछुख दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अही हैं रघुबीरा। और निश्चर मार तो ही ले जई हैं, और तिहु पुर नार दाद जसु गई हैं। तो मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, अयोध्या छोड़कर जाने के लिए आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लखन जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, पूरा रामदल विलाप कर रहा था। तो प्रभु प्रलाप सुने कान विकल भय बानर निकर, और आई गई हनुमान जिमि करुणाम है वीर रस। तो ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है, मैं कैसे बोलूँ, किस मुँह से बोलूँ कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। तो अरे भरत जी इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है, मुझ पे हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। तो और दूसरी ये कि बीते अवधि रही हैं जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। तो मैंने तो नंदीग्राम में वैसे ही अपनी चिंता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि ये रिपुरन जीत सुजस सुरगावत हो, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। तो मैं तो बिल्कुल न बोलूं, हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन? सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो? और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकल के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते हुए बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूँगा। तो अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। तो माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो,
और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं और आप खुद भी कहते हैं कि प्रति उपकार करौ का तोरा हो, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या आदेश है प्रभु? राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तो देखिए देवी, हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें इनकी जब नारी, और मुंदरी लय रघुनाथ चले निज पौरुष लांग अगम्य जे बारी। तो आई कहें सुधि सोच हरें, तन से मन से होई जाएं उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सकें ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। तो देवी, इतना आसान नहीं हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुन सत तोहि उरन मैं नाही। मैं बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राजसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राजसभा में एकत्र हुए सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान जी, अब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो तो ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी की ठीक कह रहे हैं। तो राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जी, पद आपने सबको दिए हैं, उनके पद में राजमत हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमत की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? तो हनुमान जी ने राम जी से दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान जी को तो ये बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी हो, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो ये प्रसंग अति महत्वपूर्ण है। दास की बार बार प्रार्थना है कि इस प्रसंग को प्रेमीजन सब आनंद लें, इसका अपने प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी का बहुत ही अच्छी लीला रही है। तो एक सेवक, नंबर 1 सेवक जो है हनुमान जी रहे हैं प्रभु श्री राम के। तो ऐसे भक्त कभी कभी प्रभु को खुद आना पड़ता है, जैसे माता सबरी के पास प्रभु श्री राम खुद पहुँचे थे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी प्रेमी आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।